इसमें क्या है बच्चों, 13वें दिन का जो युद्ध है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है उसी को हम देखेंगे। तो 13वें दिन भी क्या है, संस्पतकों यानी त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए दोबारा ललकारा और अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में जो है यही उसकी रणनीति थी कि अर्जुन को कैसे भी करके युद्ध के से मैदान से इतना दूर ले जाया जाए, युद्ध में इस जगह पर ले जाया जाए जहां वो चक्रव्यूह के पास ना हो और उसको तोड़ ना सके, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा था कि जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता था। तो द्रोणाचार्य को पता था कि जो चक्रव्यूह की रचना हम करेंगे उसका कोई फायदा नहीं अगर अर्जुन वहां है तो इसलिए अर्जुन को त्रिगर्तों से लड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया और उसके बाद में युधिष्ठिर को जो बंदी बनाने का उनका जो कार्यक्रम षड्यंत्र था उसको रचा गया, जिसमें चक्रव्यूह की रचना की गई। तो अर्जुन को क्या है, दक्षिण दिशा की ओर लड़ता हुआ वो चला जाता है। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संस्पतकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया, यानी त्रिगर्तों के बीच। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से जो महारथी थे उनमें भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। अभी सभी क्या है, सोचने लग गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण और अर्जुन की समझता करने वाला समझते थे, यानी उसकी वीरता के लिए लोग उसकी तुलना कृष्ण और अर्जुन से करने लगे कि अभिमन्यु बालक ही था फिर भी वो इतना युद्ध कौशल इतना अच्छे तरीके से उसमें निपुण था कि लोग क्या है उसकी तुलना अर्जुन और श्री कृष्ण से करते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। यानी युधिष्ठिर भी चिंतित हो गए, तो उन्होंने कहा कि अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए हुए व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम द्रोण की जो सेना है उस पर आक्रमण करो। हाँ, ये पेज नंबर नहीं है, पाठ नंबर 34 है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अच्छे से साफ अक्षरों में बच्चों। और 34 यानी पाठ हमने न्यू पाठ जो अभिमन्यु वाला है वो स्टार्ट किया है। पुरानी बुक में 33 होगा, तो उसको आप ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे इसमें प्रवेश करना तो आता है, लेकिन व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है, ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे, तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। यानी एक बार आप व्यू में प्रवेश तो करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इसलिए आप क्या है, व्यू में प्रवेश करिए और सारे महारथी आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इस प्रकार क्या है, उस दिन अभिमन्यु को आगे रखा गया। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा कि तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे, ठीक है।
एक बार तुमने व्यू को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। तो सभी ने ये इस प्रकार सलाह की कि अगर आपने एक बार उसमें प्रवेश कर लिया तो हम उस व्यू रचना को तोड़ डालेंगे। हाँ, आदित्य कश्यप बताइए, क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? आदित्य कश्यप, कोई डाउट है क्या? सर मेरे ये रेजेंट वाले ऑप्शन में बार बार गड़बड़ी हो रही है। किसमें? रेज हैंड वाले ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में? आपको आवाज आ रही है बराबर मेरी? अनन्या माइक ऑन कर। कर रखा है हाँ, मैंने। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू बच्चों को जो स्टोरी है उसको सुनने दीजिए। ठीक है, तो अर्जुन ने जो अभिमन्यु है वो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उनके पीछे जो है और जो महारथी है पांडव सेना के, भीम है, ठीक है, धृष्टद्युम्न है, ये सब उनको क्या है, फॉलो करेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हुआ है। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी और रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने भी उसी और रथ चलाया, यानी द्रोणाचार्य की ओर। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यू टूट गया। द्रोणाचार्य ने जो व्यू रचना की थी चक्रव्यूह की, वो क्या है, अभिमन्यु ने तोड़ दी। अभिमन्यु व्यू के अंदर दाखिल हो गया। कौरव भी एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार पूछ करते गए कि जैसे आग में पड़ करके पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जैसा कि पहले तय हुआ था कि पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यू तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से व्यू के अंदर प्रवेश करने लगी, यानी उसको फॉलो करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यू की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया। जैसे ही अभिमन्यु अंदर गया और व्यू को तोड़ा तो उस व्यू को दोबारा जयद्रथ ने क्या है, सेना इकट्ठी करके और उस दीवार को, यानी जो व्यू की रचना है, उसको दोबारा तैयार कर दिया। क्योंकि जयद्रथ ने इतनी ताकत से युद्ध किया था। जो सिंधु देश का पराक्रमी राजा जो जयद्रथ है, उसने क्या है, किसी भी पांडव को अंदर जाने ही नहीं दिया। जो कह रहे थे कि हम अभिमन्यु के पीछे पीछे चले जाएंगे, जयद्रथ ने सबको दीवार बन के वहीं रोक दिया। धृष्टद्युम्न, भीम, सबको वहीं रोक दिया, किसी को अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्योंकि जयद्रथ भी, सिंधु देश का राजा जयद्रथ भी बहुत ही वीर था। उसको भी इस प्रकार का आशीर्वाद था, वरदान था कि एक दिन के युद्ध में कोई भी उसको नहीं हरा सकता, केवल एक दिन का। तो उसने वो दिन उसी दिन चुन लिया और उसने किसी भी पांडव को अंदर ही नहीं घुसने दिया, किसी भी वीर महारथी को, पांडवों को। तो अभिमन्यु क्या है, उसके अंदर फंस गया है। अभी जयद्रथ ने पूरी ताकत से युद्ध किया और व्यू रचना को फिर से जोड़ दिया और सारे जो पांडवों के वीर थे सबको वहीं पर रोक दिया और एक दीवार बनकर खड़ा हो गया जयद्रथ, और अभिमन्यु अंदर फंस गया।
अभी कोई भी पांडव उसका अनुसरण करके उसके पीछे पीछे नहीं जा पाए। जो पहले बोल रहे थे कि हम आपके पीछे पीछे आएंगे, पूरी ताकत से कोई हमको नहीं रोक पाएगा, आप आगे आगे व्यू को भेजते हुए आगे जाना। तो अभिमन्यु अंदर चला जाता है और सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ उस व्यू को दोबारा जोड़ देता है, दीवार खड़ी कर देता है, सारे पांडव के वीर महारथियों को रोक देता है। उसके सामने आता खत्म हो जाता था। हाँ, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरवों को, उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आवा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था, डर नहीं था उसके अंदर। जो दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है, उसको अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा। अभी दुर्योधन को और क्रोध आ गया क्योंकि उसके बेटे को मार दिया अभिमन्यु ने। तो उसने कहा कि किसी भी तरीके से अभी इसी समय अभिमन्यु का वध करो। और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। कर्ण ने भी यही किया। सर अभिमन्यु में फंस गया था और जब वो जाना चाहता, क्या जो सब लोग जा रहे थे ना, तब अभिमन्यु तो चला गया और फिर उन्होंने चक्कर बंद कर दिया और फिर वो आए थे दूसरे। हाँ, क्या डाउट है आपका? हाँ, जब सब लोग उसके पीछे जा रहे थे अभिमन्यु के, तो अभिमन्यु तो क्या है, जानता था चक्रव्यूह में कैसा भी चक्रव्यूह रचना कर लो, व्यूह रचना, लेकिन वो तो उसमें प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। सर वो बाहर नहीं निकल पाया सर वो, और वो वहीं अटक कर मर गया। फिर वो मारा उसको, वो बाहर भी निकल जाता है, मारते सर। बाहर निकलने का भी कोई वो नहीं है, लेकिन बाहर भी निकल जाता। लेकिन उन्होंने जो नियम थे युद्ध के कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, सर उसमें बहुत सारे तीर लग गए थे, तो वो नियम भी क्या है उन्होंने तोड़ दिया था और पूरे लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था। कोई पीछे से प्रहार कर रहा है, कोई बगल से, कोई सामने से, तो सभी सर लोग हर जगह से मारा, अस्त्र शस्त्र चलाए। सबसे गंदा वही मारा था सर महाभारत। उस दिन से ही जो पहले भीष्म पितामह थे, जब तक नियम कानून सही चले थे, एक के साथ में एक युद्ध करेगा। और सर ये रिकॉर्डिंग किसने चला रखी है? और जो निहत्था आदमी है, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, उसको नहीं मारा जाएगा। इस तरीके का जो नियम बनाया था, सूर्यास्त के बाद में युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये सारे नियमों की जो है अवहेलना की गई और सारे नियम तोड़े गए थे। पांडवों की तरफ से भी तोड़े गए थे, कौरवों की तरफ से। पांडवों ने भी क्या है, निशस्त्र जो द्रोणाचार्य है उसकी गर्दन, जब उसने हथियार डाल दिए तो धृष्टद्युम्न ने उसकी गर्दन को काट दिया था। तो पांडवों ने भी नियम को उल्लंघन किया था और कौरवों ने भी नियम का उल्लंघन। लेकिन नियम का जो उल्लंघन है वो कौरवों ने अभिमन्यु को मारकर सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अभिमन्यु से भिड़ गया। हाँ, और जो दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण, वह उसको अभिमन्यु ने क्या है मार दिया था। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध आ गया और उसने कहा कि इसी समय अभिमन्यु का वध करो। और द्रोण ने कर्ण के पास जाकर कहा कि इसका कवच भेद डालो और पीछे से इस पर वार करो। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए गए, अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए,
वह बेचारा रथ ही विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर, दुशासन का जो पुत्र है वो गदा लेकर के अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ा कर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया। यों भी अभिमन्यु अब कई यों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये भी एक नियम था कि जो गदा है वो उसको सिर पर नहीं मारा जाता है। तो लेकिन दुशासन के पुत्र ने क्या है उसको सिर पर मारा और अभिमन्यु पहले ही घायल हो चुका था पूरी तरह, तो वहीं पर वो खत्म हो जाता है। संस्पत को यानी त्रिगर्तों का संहार करने के बाद उधर क्या है, अर्जुन तो क्या है त्रिगर्तों से युद्ध कर रहा था। ये उनकी योजना थी द्रोणाचार्य की, सारी कौरव सेना के, कि किसी भी प्रकार अर्जुन को युद्ध में उलझाया रखे दूर। तो वो तो क्या है संस्पतों त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। सर प्रोजेक्टर अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे, अर्जुन और श्री कृष्ण। सर ये शिविर का मतलब क्या होता है? हाँ, शिविर का मतलब शिविर कमरा कमरा जो टेंट की तरह युद्ध करने के बाद सब अपने अपनी जो बनाए हुए थे विश्राम करने के लिए जो जगह बनाई हुई थी वहां पर आके वो रुकते थे। सूर्यास्त के बाद आराम करके खा पी सके। हाँ, टेंट हाउस भी बता सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है अस्थायी होता है, तो उसको वो लोग क्या है वहीं पर उन्होंने, घर नहीं आते थे वो लोग, कुरुक्षेत्र के मैदान में वहीं पर उन्होंने अपने अपने शिविर लगा रखे थे और अलग अलग शिविर सबके अलग अलग थे। तो उसमें वो आते और शाम को विश्राम करते। कहीं उनको घाव वगैरह है तो उनकी दवाई पट्टी की जाती थी और खाना पीना जो भी है, और फिर तैयार होके फिर युद्ध पे जाते। क्योंकि युद्ध क्या है, सुबह शंखनाद होता था दोनों तरफ से, भाई रेडी है युद्ध करने के लिए, तो युद्ध स्टार्ट कि भाई अभी शाम हो गई, अभी बंद कर दो। जो सर एक और कौरवों ने वो रूल तोड़ा था जो कि रात में ना अटैक करना, रात में अटैक किया था कौरवों ने एक बार। हाँ, कब किया था, किस पे किया था बताओ? सर शायद उन तीन बेटे थे, नहीं पालक, वो जो 3 बेटे थे उनको मारने के लिए, उन 3 बच्चों को, सॉरी पांडव पुत्र अटैक किया था पांडव के लिए। हाँ बच्चों, वो तो क्या है, उससे पहले तो नियम क्या है कई बार तोड़ चुके थे बच्चों। इसमें क्या है नियम तो बहुत पहले ही टूट चुके थे। सूर्यास्त होने के बाद तक कई बार युद्ध हुआ है। जब भीष्म थे उसके बाद में ये सब नियम टूट गए थे और कोई भी नियम नहीं था। निशस्त्र जो आदमी है उसको भी मारा जा रहा था, जिसके हाथ में हथियार नहीं है उसको भी मारा गया था। अभिमन्यु के यहाँ से ही वो ज्यादातर स्टार्ट हो जाता है। जब अभिमन्यु का भीम के बेटे घटोत्कच को भी मारा गया था। हाँ, घटोत्कच को भी मारा था। भीम के बेटे घटोत्कच को मारा गया था ना।
हाँ तो वो तो मारा गया था, तो वो तो युद्ध कर रहा था तो युद्ध में मारा, लेकिन वो क्या है, घटोत्कच का बेटा तो ऐसा नियम उसमें कुछ नहीं था। उसमें तो कर्ण ने क्या है, जो इंद्रदेव की जो भीम का बेटा, सर भीम का इंद्रदेव बेटा, आपने बोला घटोत्कच का बेटा। घटोत्कच घटोत्कच जो है उसको तो क्या है बच्चों, घटोत्कच को तो कर्ण ने मारा था, अकेले ने उसको कई लोगों ने मिलके नहीं मारा था। कर्ण के पास में जो इंद्र ने जो शक्ति नामक अस्त्र दिया था उससे उसका वध किया था, नहीं तो दुर्योधन को वो मार देता घटोत्कच। दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने मित्र से प्रार्थना की कि मुझे किसी भी तरीके से बचाइए, क्योंकि घटोत्कच पे और कोई भी बाणों का असर नहीं हो रहा था। वो बहुत ताकतवर, बहुत ही वीर था, तो केवल कर्ण ही उसको मार सकता था। कर्ण के पास में वो शक्ति जो अस्त्र है जो अर्जुन के लिए रखा था, उसको लास्ट में जाके घटोत्कच पर चलाया ही गया और घटोत्कच का वध कर दिया, और इसके कारण अर्जुन के प्राण क्या है, सुरक्षित हो गए और घटोत्कच का वध किया गया। और घटोत्कच का वध अगर उस दिन नहीं करते तो वो बहुत सारी कौरव सेना का विनाश कर देता और कई महारथियों को मार देता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। सर एक डाउट है। पूछो। सर महाभारत के बाद एक बार अर्जुन और भीम मारे गए थे ना? अर्जुन और भीम मारे गए थे अर्जुन के बेटे के द्वारा। कौन सा बेटे के द्वारा? नहीं चित्रांगदा के बेटे के द्वारा। नहीं। हाँ मारे गए थे। हाँ बेटे, क्या है महाभारत में क्या है, महाभारत जो हमने देखा है वो तो हमने आपकी बुक में जो है केवल इतना ही दिया है, केवल परीक्षित का जो है जन्म होने के बाद में और उसको उत्तराधिकारी बनाने के बाद में हस्तिनापुर का, ये लोग क्या है अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं द्रौपदी के साथ में हिमालय की यात्रा पे, और ये वहां से क्या है वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इतना आपकी बुक में तो अभी तक इतना ही दिया, लेकिन महाभारत की स्टोरी तो बहुत बड़ी है आगे तक। लेकिन वो लोग क्या है हिमालय की ओर निकल जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, और इसी प्रकार एक एक करके सब क्या है सबका जीवन का अंत हो जाता है, और एक एक क्या है वहाँ हिमालय में ही तपस्या करते हुए अपने प्राण गवा देते हैं। तो इस तरीके से महाभारत में दिया है। और धर्मराज युधिष्ठिर क्या है, उन्हीं को केवल मोक्ष मिलता है। धर्मराज जो युधिष्ठिर है वो धर्म के रास्ते पर चले, उन्हीं को मोक्ष मिलता है, लेकिन उनको भी एक बार झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते तो सच है लेकिन उसके पीछे भी द्रोणाचार्य के वध करवाते हैं युधिष्ठिर को झूठ बोल के हतो करके कुछ। हाँ वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए। हाँ, लेकिन उसके पीछे तो झूठ तो है। युधिष्ठिर ने सच बोला लेकिन सच के पीछे एक झूठ छिपा हुआ था ना। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम ने वध कर दिया, किसका कर दिया? सर वहाँ पे एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा। उन्होंने बोला था कि हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया, बल्कि वो तो हाथी था। लेकिन वो क्या है अश्वत्थामा का वध कर दिया, नर नहीं कुंजर। वो ऐसा कहते हैं नर नहीं कुंजर, लेकिन वो नर नहीं कुंजर। ये बात क्या है द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देती, क्योंकि श्री कृष्ण उसमें शंख की ध्वनि कर देते हैं, शंख बजा देते हैं, जिससे द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता है। और युधिष्ठिर पर कोई भी विश्वास करेगा क्योंकि वो सत्यवादी है, धर्मराज है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। तो द्रोणाचार्य ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि युधिष्ठिर झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन युधिष्ठिर क्या है उस दिन क्या है सच के पीछे उसका कुछ लोभ था, और उसने सच की आड़ में द्रोणाचार्य को वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि यही एक रास्ता है द्रोणाचार्य को हटाने का। ठीक है, असली है क्या? हाँ एक बच्चा बोला ये महाभारत का युद्ध असली है क्या? हाँ असली हुआ, असली तो है। हम तो उस समय हम तो नहीं थे, मैं तो मुझे इतना पता
पर ये अश्वत्थामा को तो कभी नहीं मर सकता था ये अश्वत्थामा तो ये हाँ अभी तक हाँ, कभी भी घूम रहा होगा कहीं अपन को हाँ तो उसने मिलेगा। माफी मांग ली थी और वो मरा भी नहीं था। एक दिन वो लगा कि इंडिपेंडेंस डे भी असली नहीं था। मतलब ये अश्वत्थामा इस दुनिया में जिंदा है मतलब अभी भी। हाँ कुछ हाँ, नहीं जीने की दिक्कत हो रही है, जिंदा है, जीने दे, यस यस। और कोई और जी रहे हैं। सर एक दिन वो लगा आजादी का दिन भी असली था क्या? नहीं नहीं नहीं, धीरे बोल यार, धीरे बोल यार भास्कर। हाँ महाभारत के टाइम पे सर फिर एक दिन बोलेगा सर हम पृथ्वी पे है क्या? हाँ ये भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो। हाँ लेकिन सर जिंदा है तो कहाँ पर है, मिलता क्यों नहीं? सर अभी पूछ लेकिन लेंगे सारी महाभारत क्या क्या सच है क्या क्या झूठ है। अरे मैंने लिखा है ना, अभिमन्यु इज इक्वल टू क्या? देखो महाभारत तो हुआ जिंदा अभी उस भी। समय में हुआ होगा। देखो अलग अलग समय में अलग अलग वो थे। तो अभी रामायण में राम है। सर आई गॉट इट सर, अभिमन्यु से ही पूछी होगी सारी वो महाभारत, तभी तो इनने लिखी, नहीं तो इनको कैसे पता चला? तेजस सर ये। अच्छा वो मिलते हैं ना सर, जैसे कि उस वक्त के रथ और वो, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त के हथियार वगैरह। नहीं ये दीवार पे लिखे होंगे, जैसे तुम डायरियां लिखते हो, दीवार पे भी लिखे हो सकते हैं। एक एक दिन की Yes, डायरी yes. राइट करते हो, उन्होंने पूरी महाभारत राइट करी होगी लिसन चिल्ड्रन दीवारों पे। कीजिए सर, लिसन चैप्टर लिसन। कंटिन्यू करते हैं। हाँ अभी जो है दुर्योधन तो मुझे मिला था एक दिन, मैंने देखा था दुर्योधन मिला था मुझे। हाँ दुर्योधन मिला था। फोटो अरे भेजना। हाँ सर, मैं हाँ मुझे सर वो जो बिग बॉस में मिला था सर एक दिन। सर ग्रुप पे किसमें मिला फोटो था सर? भेजना। सर किसमें, बिग बॉस में? बिग बॉस में मिला था दुर्योधन मुझे। और कपिल अरे शर्मा समन्यु, मैंने तेरा नाम का कमेंट लिखा, देख सब हंस रहा। कपिल शर्मा के शो पे भी, कपिल शर्मा के वहां पर भी देखा था मैंने, दुर्योधन को भी देखा था और शकुनी को भी देखा था, और जो अर्जुन है ना उसको भी देखा था मैंने। अरे हम तो अभिमन्यु हो गया, हमें नहीं मार दिया मेरे को बीच बीच में। अभिमन्यु समन्यु। ओके चिल्ड्रंस, हाँ गुड। अभी हम अपनी बात पे आते हैं। तो अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु युद्ध कर रहा है और उसके प्राण पखेरु उड़ गए युद्ध करते करते। अभिमन्यु युद्ध कर रहा है सर? लिसन चिल्ड्रंस, हाँ अभी आप बताइए किसने अभिमन्यु को मारा था? सर उसने, बहुत सारे लोगों ने मिलके मारा था। लेकिन अंत में दुशासन के पुत्र ने मारा था। दुशासन के पुत्र ने मारा था। दुशासन के पुत्र ने। सर राहुल ने यूज कर दिया ना अभी उसके सर पे मारा। हाँ आसिफ, हाँ ये अपना जो आवाज है उसको आप म्यूट करिए। अभी सुनिए, जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपसे जरूर पूछूंगा, जब आपको जरूर पूरा छूट दूंगा। हाँ तो अभिमन्यु को क्या है, दुशासन के जो बेटा है उसने गदा क्या है उसके सिर पर मार दी, जो नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि गदा को क्या है गर्दन से नीचे और अपनी जो कमर है इससे ऊपर ही गदा को ज्यादातर मारा जाता है। तो उसने क्या है उनके सिर पर जब वो खड़ा होने ही वाला था उससे पहले ही वो जल्दी खड़ा हो गया, क्योंकि वो बेचारा बहुतों से लड़ रहा था तो उसको मार दिया था। तो लेकिन सभी लोगों ने मिलके मारा था, लेकिन लास्ट में जो दुशासन का बेटा है उसके और उसके युद्ध चल रहा था तो उसने उसके सिर पर मार दिया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर जब अर्जुन और श्री कृष्ण जब शाम को आए तो शिविर में उनका स्वागत करने के लिए अभिमन्यु दौड़ा दौड़ा जाता था तो वो नहीं आया था। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ दी, यानी वो समझ गया और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया।
हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि जयद्रथ भी बहुत वीर था। उसे एक दिन का ऐसा वरदान था कि युद्ध में उसको कोई नहीं हरा सकता, और उसने उस दिन को ही चुना था। सर अगर कृष्ण भगवान चाहते थे तो वो महाभारत का दिन एक ही दिन में खत्म कर देते ना, महाभारत का युद्ध। हाँ, अरे लेकिन कृष्ण भगवान ने भी बहुत झूठ बोला है सर। कृष्ण भगवान ने सीधे नीचे महाभारत अरे बहुत झूठ बोले सर। कमर के नीचे गदा मारी थी। अपने आप को म्यूट करिए, भास्कर खोलिए। यस सर। युधिष्ठिर की बात पूरी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। तो मृत्यु तो जयद्रथ के कारण ही हुई है, क्योंकि जयद्रथ ने सभी पांडव वीरों को रोक लिया था। तो जयद्रथ उसमें मेन कारण था, क्योंकि अगर जयद्रथ पांडवों को नहीं रोक पाता तो वो अभिमन्यु को आराम से बचा लेते। लेकिन जयद्रथ ने भी पूरी ताकत से सभी पांडव सेना को बाहर ही रोक दिया था। और अर्जुन ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल सूर्यास्त होने से पहले पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। लेकिन जयद्रथ को मारना भी बहुत टेढ़ी खीर है, उसको जो मारेगा वो भी मरेगा साथ में, ये भी है। उसके पापा ने वरदान दिया था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको वरदान ऐसा दिया जो था, उसके सिर को जमीन पे गिराएगा वो भी अगर उसके सिर को कोई जमीन पे गिराएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जयद्रथ को भी ये वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे धड़ को काट करके अगर नीचे जमीन पे गिराएगा, जिसके हाथ से ये गिरेगा उसके भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बात कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दी थी, और श्री कृष्ण के बताने पर अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि उसके पिताजी जो वृत्रछत्र है वो क्या है, एक बरगद के नीचे वहां तपस्या कर रहे थे, तो उनकी गोद में जाकर उनका सिर गिरता है। और वो जैसे ही उसको डर के मारे उनकी आंख खुलती है तपस्या से, तो वो उसको नीचे गिरा देते हैं और वो वहीं पर उनका देहांत हो जाता है, वो जलकर भस्म हो जाते हैं, उनके क्या है 100 टुकड़े हो जाते हैं शरीर के। तो इस प्रकार से जयद्रथ को भी आशीर्वाद मिला हुआ था। अटेंडेंस तो बच्चों मैंने ले लिया है। मैं ये लेसन की 1-2 पैराग्राफ इनको पूरा कर लेता हूँ। हाँ सर, आप पहले चैप्टर खत्म कर दो फिर ले लेना, आपकी जैसी मर्जी हो। उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार दी। सिंधु देश का सुप्रसिद्ध राजा वृत्रछत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ, मैं भाग जाना चाहता हूँ यहाँ से। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव आप भय ना करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहे। दुर्योधन की इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात को मान लिया। सवेरा हुआ, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शैल्य, वृषसेन आदि सभी महारथियों को लगा दिया गया और सेना सुसज्जित करके तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके वह उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई, श्रुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर भी प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंककर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी थी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा, मर गया, अपनी गदा से खुद ही मर गया। इस पर काम्भोज राज सुदक्षिण
ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया, उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोज राज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित हुआ और दुखी भी होने लगा। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बार की दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शैल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए, यानी वो तैयार हो गए। और इस प्रकार अगले लेसन में जयद्रथ का भी काम तमाम हो जाएगा, उसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ, मैं एक बार और मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और ले लेता हूँ। आप बोलते हैं तो कौन कौन बच्चे लास्ट तक रहे हैं उनका पता चल जाएगा मुझे। सर मैं बिल्कुल रही हूँ लास्ट तक। हाँ, लास्ट तक हमारे बच्चे 40 बच्चे ही रहे हैं, तो उनका भी पता चलना चाहिए ना कि लास्ट तक कौन कौन अटेंड करता है। शुरुआत में तो 50 थे सर। हाँ, जो बच्चे गए हैं उनको अटेंडेंस थोड़ी डालेंगे हम, जो पढ़ेंगे जो साथ में सर जो स्टार्टिंग में आए थे वो उनको देख लो, जो जो नहीं आए थे ना वो अभी भी चेक कर सकते हो सर, आप अभी चेक कर लो और डाल देना जो जो नहीं आए थे जब आपने स्टार्टिंग में जब अटेंडेंस ले लो आप। अभी आप छोड़ सकते हैं सर स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट में सब पता चलता है बच्चों। ठीक है, बाय बाय सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। सर ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे थे? भास्कर बाद में नहीं करके बाय सर। कोड की आईडी बताओ, कोड की आईडी समझिए, कोड की आईडी। मैं कॉर्ड नहीं खेलता, मैं पबजी खेलता हूँ। झूठ। अभी चल रहा है मेरा, खेल के दिखा। चल रहा है यार। तू सीओडी खेलता है? अबे प्रो लेवल हूँ मैं, है ना? मस्त है। कितना है लेवल तेरा? कितना है लेवल सीओडी में बता ना। लेफ्ट हो गया।
इसमें तो था मेरा रिकॉर्डिंग का बटन, मैंने हाँ